स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ एंड वी ऑल हैव टू अग्री, क्या ही मजा आया शो देख के। दिस शो नेवर फेल्स टू पीक, नेवर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वॉल्यूम 1 की एंडिंग को लेके, और फिर मेरे पास कुछ 12 थ्योरीज हैं जो हमने 3 टीयर्स में डिवाइड करी हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तो उनको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हमने चैनल पे एक एपिसोड डिस्कस किया है वॉल्यूम 1 का, और उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ देखो। और इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम 1 की एंडिंग की। तो एपिसोड 4 सॉर्सरर में सब क्रेजी हो जाता है। मिलिट्री चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रही है बट डेमोगोगन्स अटैक कर देते हैं, और इस अटैक में लिटरली हर एक सोल्जर स्लॉटेड हो जाता है। फाइनली हमें वेक्ना भी देखने को मिलता है जो विल से बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता है पर उसे मारता नहीं है, और इसको लेके मेरे पास एक थ्योरी है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब उसी टाइम पे 3 डेमोगोगन्स विल, रॉबिन और लूकस पर अटैक कर रहे होते हैं, एंड यहीं पे हमें इस शो का सबसे कूल मोमेंट देखने को मिलता है। विल रिकॉल्स अ कॉन्वर्सेशन विद रॉबिन एंड देन बूम, वो सारे डेमोगोगन्स को फ्रीज करके मार देता है, जस्ट लाइक वेक्ना किल्स पीपल, नेक्स ब्रेकिंग, लिम्स बेंडिंग एंड बॉडीज ब्रेकिंग। विल रियलाइजेस समथिंग, ही कैन कनेक्ट टू द हाइव माइंड, नॉट जस्ट सी थ्रू देम, ही कैन connect with them. Episode ends with Will wiping off blood from his nose, and यहीं से हमारी थ्योरीज शुरू होती हैं। नंबर 1, Will buys the ultimate weapon। तो ये तो कंफर्म है दैट Will is becoming the most powerful character in the show, एंड उसके पावर मोर देन 11 वेक्ना से ज़्यादा सिमिलर है, बिकॉज उन दोनों का एक साइकिक लिंक बना था 1983 में, जब वेक्ना ने उसको इंटेंशनली इन्फेक्ट किया था विद दैट टेंटिकल फ्लूइड, तो उनका एक परमानेंट बॉन्ड बन गया था। और यहाँ पर रॉबिन को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी वजह से, उस एक कॉन्वर्सेशन की वजह से विल ने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया और अपनी पावर्स को अनलीश किया। रॉबिन सेड टू हिम एक्सेप्ट हु यू आर, एंड उसके बाद, उस कॉल बैक के बाद हम सब ने देखा कि क्या हुआ। अब ऐसा हो सकता है कि विल रियलाइजेस दैट ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द अपसाइड डाउन, वो उसके फियर और ट्रॉमा से बना है, एंड ही इज द वन हु कैन चेंज इट एंड रीराइट इट। बट एक प्रॉब्लम है, यू सी, एक तरीके से विल और वेक्ना की सोल एंटैंगल्ड है फ्रॉम द 1983 मूवमेंट, एंड दिस माइट बी पॉसिबल कि वेक्ना को प्रॉपरली हराने के लिए विल को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़े, एंड दैट्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एवरीथिंग राइट। टू कंक्लूड, एपिसोड 7 द ब्रिज, जो एपिसोड का टाइटल होने वाला है, उसमें विल रियलाइजेस दैट ही ब्रिज द 2 टाइमलाइंस एंड ही चोज टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू मेक एवरीथिंग राइट। मे बी डाइज, मे बी गेट्स ट्रैप्ड फॉरएवर इन द अपसाइड डाउन। Season 1, Will was the victim. Season 5, Will is the hero, and we all live to see it. Number 2, माइंड फ्लेयर, द ट्रू मेन विलन। ये थ्योरी इस समय सबसे बड़ी थ्योरी है कि मेन विलन कौन होने वाला है। वेक्ना नहीं भाई, माइंड फ्लेयर। ये थ्योरी आती है एक प्ले से, द फर्स्ट शैडो से, जो कि नेटफ्लिक्स के शो का एक कैनन इवेंट है, एंड इसके अकॉर्डिंग हेनरी मतलब वेक्ना को माइंड फ्लेयर ने सिंस चाइल्डहुड कंट्रोल किया है, करप्ट किया है। हेनरी फर्स्ट फ्लॉड चाइल्ड था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डंजन्स एंड ड्रैगन्स में मेन विलन वेक्ना नहीं है, वो सिर्फ एक 5 स्टार जनरल है, जैसा कि शो में एक बार डस्टिन भी कहता है। और हम सबको पता है कि मेकर्स को डंजन्स एंड ड्रैगन्स के रेफरेंसेस डालना शो में कितने पसंद है। वॉल्यूम 2 प्रोडिक्शन, एपिसोड 7 में ट्विस्ट, वेक्ना हार जाता है और फिर माइंड फ्लेयर उसे बिट्रे कर देता है, या फिर एक तरीके से उसे अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और बन जाता है समथिंग लाइक अ सुपर माइंड फ्लेयर। फिर विल, 11 और कली अपनी पावर्स कंबाइन करके उसे हराते हैं। Vecna is personal evil, Mind Flayer is the cosmic evil. Number 3, Max Mayfield consciousness spy। जैसा कि हम सबको पता है कि मैक्स is trapped inside Vecna's mind। अब हेल्पलेस होने की बजाय मैक्स is spying on Vecna and is actively planning escape routes। मैक्स ने एक केव डिस्कवर करी जहाँ पे वेक्ना बिल्कुल भी एंटर नहीं करता है। ही इज टेरिफाइड, मे बी बिकॉज ऑफ अ पास्ट ट्रॉमा। मैक्स ने हॉली को कन्विंस किया कि वो क्रील हाउस वापस जाए और एक डबल एजेंट की तरह वर्क करे। अब आप एपिसोड 6 का टाइटल देखो, एस्केप फ्रॉम कैमजॉर्ट्स, और यही मैक्स का प्लान है कि शायद एक हाइस प्लान करी जाए जिसमें 11 और कली वेक्ना का माइंड एंटर करें हॉली और मैक्स को वहां से बाहर निकालने के लिए। द हाइस्ट विल सक्सीड बट एट अ कॉस्ट, कि मैक्स अपनी बॉडी में वापस तो आ जाएगी, अपनी कॉन्शियसनेस गेन तो कर लेगी, बट शी माइट वेक अप ब्लाइंड, पैरालाइज्ड और जस्ट कंप्लीटली चेंज्ड। नंबर 4, टाइम ट्रेवल रीसेट।
पूरा अपसाइड डाउन एक फ्रोजन मोमेंट इन टाइम पे एग्जिस्ट करता है, नवंबर 6, 1983, द डे विल वाज टेकन। और यही फ्रोजन मोमेंट इन टाइम अपसाइड डाउन का पावर सोर्स है और यही उसकी वीकनेस है। अब ऐसा हो सकता है कि 11 टाइम ट्रेवल करके टाइम में वापस जाके विल की डिसअपीयरेंस को ही प्रिवेंट कर दे, जिससे कि अपसाइड डाउन कभी क्रिएट ही ना हो या फिर कंप्लीटली खत्म हो जाए। अब अगर आपको याद हो, सीजन 1 में मिस्टर क्लार्क वर्महोल्स एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज थ्योरी को यूज करके, एंड सीजन के एपिसोड 7 में हो सकता है हमें इसी थ्योरी का रेफरेंस देखने को मिले, अ ब्रिज बिटवीन टाइमलाइन एंड डायमेंशंस। और ये ब्रिज विल 11 और मोस्ट प्रोबेबली कली को मेंटली बनाना पड़ेगा, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हुए, टू चेंज थिंग्स। बट यहाँ पे हमें मिल सकती है एक बिटर स्वीट एंडिंग जो कि डूफा ब्रदर्स ने प्रॉमिस किया है। इमेजिन अ टाइम रीसेट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड जहाँ पे ओरिजिनल थ्रेट नेवर हैपेंड। मतलब इस जर्नी में, पूरे शो में हमें जो भी कैरेक्टर्स के बीच बॉन्ड देखने को मिला वो कभी हो ही ना। Imagine Mike never met 11, Hopper never adopted 11, Will grew up safe but without his best friends, and Steve और Dustin का भी बॉन्ड कभी हो ही ना। To be honest, I don't want this थ्योरी टू कम ट्रू। मतलब कौन ही देखना चाहेगा इन सब बॉन्ड्स को टूटते हुए यार। नंबर 5, क्रिटिकल हिट 20। नाउ डिफीटिंग वेक्ना रिक्वायर्स कंबाइनिंग ऑल द पावर्स, और ये पूरी थ्योरी सेंटर्ड है ऑन द नंबर 20 जो कि हॉकिंस की हिस्ट्री से आता है। 11 प्लस कली का नंबर 8 एंड विल द फर्स्ट विक्टिम नंबर 1। सो 11 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल्स 20, विच मीन्स इंस्टेंट सक्सेस इन डंजन्स एंड ड्रैगन्स टर्म। ये एक स्ट्राइक विल बी दी ओनली केपेबल वेपन टू डिफीट वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि विल 11 और कली को अपनी पावर्स को सैक्रिफाइस करना हो एंड उन्हें नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रहना पड़े, विच इज ऑल्सो अगेन अ हिंट टुवर्ड्स अ बिटर स्वीट एंडिंग। नंबर 6, विल एज वेक्नास वेसल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेक्ना चिल्ड्रंस को ऐसे ही रैंडमली किडनैप नहीं कर रहा है, ही इज किडनैपिंग देम एज बैटरीज, ताकि वो अपने आप को विल की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। सीजन 4 के एंड में हमने देखा था कि वेक्ना की बॉडी कितनी बुरी तरीके से बर्न हो गई थी एंड ही नीड्स अ न्यू बॉडी टू सर्वाइव इन फिजिकल फॉर्म, एंड यहीं पे उसने विल को चूज किया बिकॉज ही वॉज हिज फर्स्ट विक्टिम। किसी और किड के पास वो कनेक्शन नहीं है, सिर्फ विल के पास है, इसलिए बाकी सारे किड्स एज अ बैटरी अपना रोल प्ले करेंगे। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमें इविल विल आर्क देखने को मिले जिसमें कुछ टाइम के लिए विल की बॉडी को वेक्ना कंट्रोल करे और फिर 11 या माइक को विल की कॉन्शियसनेस में जाके उसे वहाँ से फ्री करना पड़े। विल की इविल आर्क को लेके मेरे पास एक और थ्योरी है जो हम कुछ देर में आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टियर 2 थ्योरीज की, जिसमें सबसे पहली आती है माइक द सैक्रिफिशियल लीडर। माइक माइट डाई प्रोटेक्टिंग 11 इन द सीजन फिनाले, जहाँ पे सीजन 4 का उसका एक प्रॉमिस पूरा होगा, आई विल नेवर लीव यू, और यही प्रॉमिस उसका डेथ वारंट बन जाएगा व्हेन ही इज बाय 11 साइड इन द फाइनल बैटल। नंबर 8, हॉली व्हीलर कम्स बैक रॉन्ग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हॉली विल बी रेस्क्यूड बट कम्स बैक रॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि वेक्ना के साथ उसका एक साइकिक लिंक रह जाए जो उसने डेलिबरेटली प्लांट किया हो, एंड कैरन बीइंग द मदर हैज टू फाइंड अ वे टू एंड दैट कनेक्शन। नंबर 9, हॉकिंस डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हॉकिंस बाय द फिनाले इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और इवैक्यूएटेड। जो 4 गेट्स वेक्ना ने ओपन किए उसकी वजह से हॉकिंस हैज बीन डिस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर, और यहाँ पे जॉयस और कैरन व्हीलर विल लीड अ मूवमेंट टू इवैक्यूएट द टाउन जब फाइनल बैटल चल रहा हो। नंबर 10, विल्स विलन टर्न। विल्स लव फॉर माइक इज नॉट हिडन, एंड जस्ट इमेजिन उसके न्यू पावर्स से वो एक न्यू वेक्ना बन जाए, एंड ही थिंक्स उसके पावर्स को यूज करके ही कैन मेक माइक लव हिम और क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर देयर लव इज पॉसिबल। This would force 11 to fight Will, creating a tragic twist where the person meant to save the world becomes its new threat. I know थोड़ा controversial है and Will is just too good-hearted for this theory to be true, but ये potential darkness की तरफ hint करता है। Moving on to tier 3 theories, Jonathan Byers quiet sacrifice। अब हम सब ने देखा कि Jonathan wants to propose Nancy, लेकिन इस जॉनरा में जितने भी शोज हमने देखे हैं, जितना भी कंटेंट हमने देखा है, हम सब ने देखा है कि जिस भी कैरेक्टर का लव एंगल होता है और वो प्रपोज करने वाला या वाली होती है वो सरवाइव नहीं करता। तू प्रपोज करेगा नहीं, तू मरेगा।
शो में आगे ऐसा हो सकता है कि जॉनथन सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट विल और जोयस इन द फाइनल बैटल, और यहाँ पे हमें जॉनथन का सैक्रिफाइस देखने को मिले। नंबर 12, स्टीव हैरिंगटन द स्कार्ड सर्वाइवर। हम सबका फेवरेट कैरेक्टर स्टीव हैरिंगटन, या फिर मैं कहूँ किंग स्टीव। देखो, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर स्टीव और डस्टिन को कुछ भी हुआ तो मैंने अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देना है। प्रोटेक्ट बोथ ऑफ देम एट एनी कॉस्ट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी में ऐसा हो सकता है दैट आफ्टर अ डेमोगोगन अटैक स्टीव माइट गेट परमानेंटली इंजर्ड, ही माइट लूज अ लिम्ब, लॉस ऑफ साइट। ये एक ऐसी थ्योरी है जो मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी सच ना हो। तो ये थे 12 थ्योरीज। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको सबसे ज़्यादा कौन सी थ्योरी सच होती दिख रही है। स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 आ रहा है 25 दिसंबर को एंड फिनाले न्यू ईयर्स ईव पे, और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।